नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष हम लोगों का शुरू हो रहा है और हम लोगों को बड़े उल्लास के साथ इसको मनाना चाहिए। चलिए तो आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये वीडियो मैं आप लोगों की एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, यानी कि रणनीति लेके आया हूँ कि किस तरह से हम 2 महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। हालांकि टाइम कम है, लेकिन इतना कम नहीं है कि हम तैयारी न कर सकें। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप नेट सेट क्वालिफाइड हो, आप पीएचडी क्वालिफाइड हो, तो आपने पढ़ रखा है, बस उसको अच्छे से अपनी प्रैक्टिस में लेके आना बाकी है। तो 2 महीने तो काफी होते हैं। अगर हम लोग एक अच्छे रूटीन को फॉलो करते हैं, अच्छे से हम लोग तैयारी करते हैं, तो 2 महीने काफ़ी होते हैं। और जो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, देखिए आप सोचिए कि हमारे 2 महीने हमारे कितने साल बना देंगे। क्या वैकेंसी बार बार थोड़ी आती हैं? दूसरे काम हम टाल सकते हैं, दूसरे कामों को हम बाद में कर सकते हैं। आपकी नौकरी है, कोई चीज़ है ऐसी जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो ठीक है, लेकिन वो दिन भर थोड़ी चलती रहती है। कई स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप टालम टोली कर रहे हो, तो मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। केवल और केवल हम पछताते हैं। तो ऐसा क्यों? 2 महीने हम चीज़ों को छोड़ देंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको पकड़ेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। दोस्ती यारी नातेदारी विवाह शादी सब बाद में कर लेंगे, है ना? तो मैं आप लोगों को टारगेट प्रोफेसर में स्वागत करके स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, और स्ट्रेटेजी को अगर आपने फॉलो कर लिया, रणनीति को, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि 1 सीट आप अपनी पक्की ले सकते हो। लेकिन फॉलो करना है। सुनते बहुत से लोग हैं, करते कोई नहीं है। तो फॉलो करना है आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ चीज़ें जो साफ कई लोग आपको बताते हैं, मैं भी पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो करना है। अब समय आ चुका है ना? तो देखिए, 2 महीने में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे तैयारी करें। देखिए, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको अपने एमपीपीएससी सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो, अगर आप सेट क्वालिफाइड हो, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि हमने नेट निकाल लिया तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर तो हम वैसे ही निकाल देंगे। इस गलत फहमी में मत रहना, यह आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। आप हमेशा ध्यान रखना, नेट की रणनीति अलग होती है, सेट की रणनीति अलग होती है, और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर दूसरा कोई असिस्टेंट प्रोफेसर निकला है किसी स्टेट में, उसकी रणनीति अलग होती है। जैसे अभी हरियाणा में निकले तो हरियाणा की रणनीति अलग होगी। तो एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग में अगर आपको बताऊं, तो आपको एमपीपीएससी का सिलेबस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यानी कि जो भी उसमें दिया है, आपको जो भी वर्क दिए हैं, उन वर्क्स को एकदम अच्छे से करना है। अगर मैं अपने ऐप की बात करूं, क्योंकि देखो जो मैं करा रहा हूं उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, तो मैं स्ट्रिक्टली बिल्कुल एमपीपीएससी के सिलेबस को ही उठा रहा हूं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, एक। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर क्लिक कीजिए, ऐप पर पहुंचिए, और फिर देखिए कि ऐप पे जो मैंने डाल रखे हैं वीडियो, 4 यूनिट मैंने कंप्लीट ही करा दिए। अब 5th यूनिट आज से स्टार्ट हो रही है, तो आप उसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। लाइव क्लास में अलग ले रहा हूं, है ना? लाइव क्लास में आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एमसीक्यू के अलग वीडियो बनाए जाते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, है ना? और नहीं लेना क्लास, कोई बात नहीं, आप घर पे करें यार, घर पे तैयारी करें। तो आप एमपीपीएससी के सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, घर पे करें, मेरे पास आए, किसी और के पास जाएं, कहीं भी करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। दूसरा, फॉलो तो करें लेकिन उसको रिवीजन भी करें। आपको पता है, एक एवरेज स्टूडेंट और एक होशियार बच्चे के बीच में, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बीच में केवल एक ही अंतर होता है, और वो होता है
किसका? वो होता है रिवीजन का, वो रिवीजन नहीं करता है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब देखिए, हमने MPPSC के सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, हमने रिवीजन उसको रोज कर रहे हैं, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट की है। देखिए समझे इस बात को। प्रैक्टिस MCQ, रिवीजन और MCQ तो आपके सिलेक्शन की बहुत बड़ी मतलब माइलस्टोन है। आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें बार बार, फिर देखिए चमत्कार, है ना। और ये 4th पॉइंट तो हो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4th पॉइंट कई लोग यहीं पर गड़बड़ हो जाएंगे। खासकर मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो ऐसे सब्जेक्ट से हैं जिनके पेपर 1 में मतलब पहला कोई ताल्लुक नहीं रहा है, उन लोगों को बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। भैया यहाँ पे भी पास होना है, और सबसे ज्यादा आप इसी को लाइटली ले रहे हो। इसको बहुत ध्यान से देखें, आप अच्छी तरह से देखें। आप चाहें तो मेरा क्लास का एक जो पेपर फर्स्ट का बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना। बैच ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो आपको पेपर फर्स्ट को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसको भी सेम पैटर्न, यानी कि आपको सेम पैटर्न पे फॉलो करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है उसकी, है ना। अगर आप किसी ऐप से जुड़े हुए हो, किसी क्लास से जुड़ी हो, तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार रिवीजन करें और अच्छे से करें। और नेक्स्ट हमारा है वी पॉजिटिव। ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जब हम पैसिमिस्टिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं, तो हमारा पेपर खराब जाता है। हमें ऑप्टिमिस्टिक होना है, हमें अपना पेपर बेस्ट से बेस्ट देना है, पॉजिटिव रहना, निकलेगा ही निकलेगा यार। और देखो पढ़ने वाले का निकलता ही निकलता है, 100% निकलता है, राइट। तो इन चीजों को फॉलो करें। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो इंग्लिश का स्पेशल बैच चल रहा है, मैं पढ़ाता हूँ, बाकी बैच तो बहुत सारे चल रहे हैं। आप जिस सब्जेक्ट को आप उस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप चाहे इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ये नंबर है, मेहरा सर से आपकी बात होगी, या फिर आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया उसमें ऐप मैंने लिंक दे रखी है, उस पर आप क्लिक करके आराम से तैयारी कर सकते हो, है ना। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा इस टारगेट प्रोफेसर, यानी कि हमारा बैच का नाम टारगेट प्रोफेसर, तो प्रोफेसर बनाने में ताकत लगा दूंगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र आराम से निर्णय लें और बस अच्छा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी